प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा से परेशान हुई बिहार एनडीए। जनसुराज के मुखिया को बीजेपी नेता ने दिखा दिया आईना, उन पर चल रहे मुकदमे का कर दिया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इन दिनों जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार भर में जिलों के दौरा करते हुए बिहार बदलाव यात्रा किया जा रहा है। वहां जाकर आम जनों से संपर्क स्थापित कर इस बार सरकार बदलने की मांग की जा रही है। और जब प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार भर में गांव-गांव और कस्बों में जा जाकर बिहार बदलाव यात्रा किया जा रहा है, इससे खास परेशान नजर आ रही है बिहार की एनडीए सरकार और एनडीए में शामिल घटक दल। दोस्तों, इसको लेकर अब बिहार एनडीए के प्रमुख घटक दल भाजपा के एक नेता के द्वारा प्रशांत किशोर को बड़ा आईना दिखा दिया गया है। प्रशांत किशोर के ऊपर चल रहे मुकदमे का खुलासा कर दिया गया है और इसको लेकर कहा गया है कि नैतिकता की बातें करने वाले प्रशांत किशोर सबसे पहले अपनी नैतिकता की बात करे और इसके लिए वो बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। दोस्तों, क्या है यह मामला? आखिर प्रशांत किशोर के ऊपर कौन से मुकदमे चल रहे हैं, जिसका खुलासा भाजपा प्रवक्ता के द्वारा किया गया है? दोस्तों, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जनसुराज के मुखिया और संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार भर में बिहार बदलाव यात्रा की जा रही है। गांव-गांव और कस्बों में जाकर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर आम जनता से मिलकर बस एक ही बातें किया करते हैं कि इस बार जब विधानसभा का चुनाव 2025 होगा, उस वक्त आप अपने नहीं बल्कि अपने बेटों के सूरत को देखकर मत प्रदान करेंगे। उनका सीधा सीधा ही कहना है कि जब मताधिकार की बातें आई, जब आप वोट डालने जाए, उस वक्त आप अपने बाल बच्चों पर ध्यान जरूर दें। उनका कहना है कि अगर आप अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं, तो आपको इस बार बिहार में सत्ता का बदलाव करना होगा, जिसको लेकर बिहार के सत्ता पक्ष और एनडीए के घटक दल बिल्कुल बेचैन हो उठी है। दोस्तों, एक बात तो जरूर है कि पसीना छुड़ा कर रख दिया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार एनडीए को, और इससे परेशान होकर अब तो एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा बड़ा हमला कर दिया गया है जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर के ऊपर। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने खुलासे के क्रम में कहा है कि गांव-गांव और कस्बों में जाकर प्रशांत किशोर नैतिकता के बारे में बातें करते हैं। वो वर्तमान सरकार को नैतिकता की सलाह देते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी नैतिकता के बारे में बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की नैतिकता के बारे में हम इतना ही जानते कि वर्ष 2020 में बिहार के पाटलिपुत्रा थाना में प्रशांत किशोर के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट कहा है कि पाटलिपुत्रा थाना में केस नंबर 94/2020 है, जिसके अंतर्गत धारा 467, 468, 471, 420, 406 और 120 बी के तहत उन पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर जमीनों यानी प्रॉपर्टी के कागजातों की जालसाजी का मुकदमा दर्ज है, उनके ऊपर संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज है। जब इतने सारे मुकदमे दर्ज है प्रशांत किशोर के ऊपर, तो आखिर किस आधार पर प्रशांत किशोर बिहार के गांव में घूमकर नैतिकता की बातें किया करते हैं? दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब तो नैतिकता की बातें करनी छोड़ देनी चाहिए प्रशांत किशोर को और बिहार की जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर को अब बिहार यात्रा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, उनके ऊपर कोई
उनके साथ नैतिकता वाली बात रह ही नहीं गई है। दोस्तों, बिहार की यात्रा बंद कर देनी चाहिए, ये कहा गया बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से। इससे तो साफ झलकता है कि खासम खास परेशान है बीजेपी प्रशांत किशोर के बिहार यात्रा से। बिहार यात्रा से अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा तो वही बीजेपी के वोटर्स सबसे ज़्यादा। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा के दरमियान कोई ऐसा मौका नहीं रहता है जब उनके द्वारा बीजेपी के ऊपर निशाना नहीं साधा जाता है। जमकर निशाना साधा जाता है बीजेपी के नेताओं के ऊपर और वर्तमान सरकार के ऊपर। हालांकि उनके स्तर से बिहार के विपक्ष पर भी निशाना साधा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निशाना साधने वाली बात आती है तो वर्तमान एनडीए सरकार के ऊपर निशाना साधा जाता है। दोस्तों, इसको लेकर अब तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर खासम खास बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं, तो इस यात्रा का परिणाम सबसे ज़्यादा अगर दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा तो बीजेपी को। इसको लेकर एनडीए दल में शामिल जदयू के स्तर से भी और जदयू के नेताओं के द्वारा भी रास दिखाने वाली बात सामने नहीं आ रही है। प्रशांत किशोर जदयू के ऊपर भी हमला करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, जिसको लेकर अब तो जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के ऊपर हमला कर दिया है। दोस्तों, मौका था, आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर का कहना था कि अशोक चौधरी अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए चिराग पासवान से टिकट खरीदते थे। टिकट उनके द्वारा खरीदा गया था शांभवी चौधरी के लिए। इसको लेकर बड़ा हमला किया गया है अशोक चौधरी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जब हमने अपनी बेटी के लिए चिराग पासवान से सीटें खरीदी तो आखिर चिराग पासवान अच्छे नेता कैसे हो गए। उनका कहना था अच्छे नेता के रूप में, इस रूप में कि अपने सभा के दौरान जब कभी भी बारी आती है प्रशांत किशोर को बोलने की चिराग पासवान के ऊपर, तो यही कहते हैं कि चिराग पासवान अच्छे नेता है। यानी स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर चिराग पासवान के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन हमला करने की बारी आती है तो जदयू के ऊपर हमला होता है। इसी दरमियान अशोक चौधरी के द्वारा कह दिया गया कि जब मैंने चिराग पासवान से अपनी बेटी के लिए सीटें खरीदी तो आखिर अपने मुख से प्रशांत किशोर चिराग पासवान को अच्छे नेता क्यों कहते हैं, इसके संबंध में भी खुलासा करना चाहिए। तो इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों, प्रशांत किशोर कड़ा संघर्ष कर रहे हैं इन दिनों बिहार में। बिहार बदलाव यात्रा पूरे बिहार भर में घूम घूम कर आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, वर्तमान सरकार की पोल खोल रहे हैं और हर संभव सरकार बदलने की नसीहत और सरकार बदलने की आग्रह बिहार की आम जनता से कर रहे हैं। क्या होगा इस बार के चुनाव में? प्रशांत किशोर अपना जलवा बिखेरेंगे या फिर एनडीए सरकार प्रशांत किशोर को दबा देगी? क्या आपका राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।